हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं टॉप 5 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जो कि आपके यूपी बोर्ड फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिएगा, छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो नंबर के हैं और बहुत ही जल्दी समझ लेंगे। और अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप चैनल पे बने रहिए। धीरे धीरे करके डेरिवेशंस वीडियोस आ रही हैं, प्लेलिस्ट देखिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। किससे? 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित है? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित है, हमें ये बताना है। तो हम बताते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हमारे पास गिवन क्या है, दिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम उत्तर डालेंगे और उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास दिया है। अब देखो दिया क्या है, सबसे पहले दे रखा है C बराबर 10 पिकोफैरेड। 10 पिकोफैरेड। अब 10 पिकोफैरेड को आप क्या कर लोगे? 10 पिकोफैरेड को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? सिर्फ फैरेड में। तो देखो पिको को कन्वर्ट करते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 लगाकर। तो ये हो गया हमारा C। उसके बाद क्या गिवन है? V गिवन है हमारे पास। V गिवन है। V कितना दे रखा है हमें? 50 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है। तो देखो ये हमारे पास गिवन है और हमें स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। अब स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो। तो इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए बस यहाँ पर आप लगा दो। तो देखो 1/2 C की वैल्यू ये, तो इंटू में 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 इंटू V² यानी कि 50 का स्क्वायर, यानी कि 50 गुणा 50, 2 बार लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो 10 टू दी पावर्स को अलग सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये कितना है? ये 50 है। अगर 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। भाई 50 का आधा कितना होता है? 25 ही तो होता है। तो देखो ये हो गया। अब 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। 25 पंजे 125 होता है। तो ये 125 आ गया और साथ में 0 चल रहा है तो 1250 हो गया। गुणा, देखो इतना सॉल्व कर लिया। अब इनको देख लो, 10 और 10 टू दी पावर माइनस का 12। तो देखो एक तो 10 आ गया और इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैरेड आ गया। सॉरी फैरेड नहीं, जूल आएगा, है ना। ऊर्जा क्या होगी? जूल होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए 1250 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 125 गुणा, और देखो एक 0 ये आ गया, मतलब एक 10 यहाँ से निकलेगा, एक 10 ये हो गया। 10 टू दी पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 10 टू दी पावर 2 और इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 गुणा, देखो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 12 है और बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 10 टू दी पावर 2 माइनस 12 जो कि हो जाएगा 125 गुणा 10 टू दी पावर माइनस का 10। ठीक है, तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो दिख रहा होगा आपको 2023 में आया है ये क्वेश्चन। कब आया? 2023 में। और आप भी सोचोगे भाई ऐसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास आ जाएं तो भाई आपका फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए कितना ईजी है ये, अभी समझाता हूँ फटाफट से। तो देखिए 2 वोल्ट, सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास उत्तर में लिखेंगे दिया है। तो देखिए क्या दिया है आपको? सबसे पहले V बराबर दे रखा है 2 वोल्ट, दे रखा है V बराबर 2 वोल्ट। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद C बराबर दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। तो C बराबर है 10 माइक्रोफैरेड। अब देखो 10 माइक्रोफैरेड को कन्वर्ट करो तो 10 माइक्रो को करते हैं तो क्या करते हैं? 10 टू दी पावर माइनस के 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो C हो गया 10 टू दी पावर माइनस का 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 फैरेड हो गया, सॉरी, है ना। माइक्रो तो हट गया तो 10 टू दी पावर माइनस 6 और इंटू में 10 और फैरेड। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। अब फॉर्मूला लगा दो। U बराबर क्या होता है? हाफ CV² होता है। तो देखो हाफ C कितना है? C है आपका ये 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 और इंटू में V² यानी कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो देखो 1 2 से 1 2 कट गया। अब इसे सॉल्व कर दो। तो देखो 2 इंटू, देखो 10 टू दी पावर 1 है ये
और इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, देखो प्लस का 1 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और जूल, और ये U बराबर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी था और 2023 में ये क्वेश्चन आया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या। तो देखो सिंपल सी बात है, 1 फैरड वैद्युत धारिता वाले, तो देखो C बराबर कितना, सबसे पहले दिया है, तो दिया है, उत्तर में लिख लो दिया है, तो दिया क्या है आपको कि C बराबर दे रखा है 1 फैरड, 1 फैरड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A या R, जहाँ पर A त्रिज्या होती है, R भी त्रिज्या होती है, आपकी मर्जी होती है आपने डेरिवेशन कौन सा कर रखा होता है। यहाँ पर मैं A मान लेता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको निकालनी है त्रिज्या, A निकालनी है, तो A को सेपरेट कर लो, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा C और ये डिवाइड में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ गई मेरी बात समझ में, ये हो गया हमारा। अब आप जानते हो इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में से C ऐसे लिख सकते हैं। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख दिया इसको। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू में C कितना था 1 फैरड 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो A बराबर क्या आ जाएगा आपका, यानी कि त्रिज्या बराबर 9 इंटू 10⁻9 और मीटर, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखा आपने कितना इजी था ये क्वेश्चन। ये एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका 20, 22 और 19 में भी आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम जो कि 2023 का है। ये कब आ चुका है आपके 2023 में आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BV सेट में आ चुका है, BV सेट में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आइए इसको आगे देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को समझते हैं। धातु के 2 गोलों का व्यास क्रमशः 6 सेमी तथा 4 सेमी है। तो धातु के 2 गोले हैं, है ना, ये 2 गोले लिए मैंने धातु के, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इनका व्यास कितना है 4 सेमी और 6 सेमी और 4 सेमी। तो देखो बड़े वाले का 6, इसका मैंने मान लिया 4 सेमी है। इन्हें समान विभव तक आवेश किया जाता है, यानी कि दोनों पर विभव कितना है, समान है, यानी कि V और V है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि इसका सिग्मा 1 मान लिया, इसका सिग्मा 2 मान लिया आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा, तो इसका सिग्मा 1 मान लिया, सिग्मा 2, तो मुझे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना है। सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 ये मुझे निकालना है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको सेट करना होगा। कैसे सेट करना होगा, देखिए उत्तर। तो देखिए उत्तर में हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। हमें तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है, तो हमने देखा सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गोले की, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R² होता है। तो यहाँ पर लगा दिया 4 पाई R², Q अपॉन में 4 पाई R² लगा दिया, क्योंकि पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आपका विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R होता है। अब अगर यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूँ, Q की वैल्यू निकालूँ, तो देखो Q की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा। Q बराबर, तो देखो ये क्या है नीचे, ये पूरा नीचे क्या है, ये डिवाइड में है और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इनटू में V। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचो आराम से सोचो, हो जाएगा। अब इस Q को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। इस Q को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखो सिग्मा बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V अपॉन में 4 पाई R²। आ गई बात समझ में। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R से एक R कैंसिल, तो सिग्मा बराबर बचा V एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R, V एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। तो देखो ये सिग्मा बराबर बचा, क्योंकि विभव हमने क्या देखा, विभव समान था, तो हमने से V की फॉर्म में लिया है। किसकी फॉर्म में लिया है, विभव की फॉर्म में लिया है। अब बस अब देखो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है और V दोनों में समान है, तो V एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1, क्योंकि देखो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी 2, ये व्यास 6 है तो कितनी त्रिज्या होगी 3 आधी होती है, तो देखो ये R1 हो गया। अब देखो सिग्मा 2 क्या होगा, तो सिग्मा 2 भी हो जाएगा V एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R2, क्योंकि विभव तो समान है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब दोनों का अनुपात निकाल लो, दोनों को बटे में दे दो, तो देखो दोनों को बटे में दे देते हैं, सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2।
दोनों का अनुपात ले लिया तो v एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r1 और बटे में आ जाएगा v एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो v से ये v कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और ये r2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर r2 अपॉन में r1 निकल के आया। क्या निकल के आया? r2 अपॉन में r1 निकल के आ गया। अब क्या करना है हमें? देखो ध्यान से, r2 अपॉन में r1। अब उसने क्या बोला था कि गोलों का व्यास क्रमशः, दो गोलों का क्या दे रखा है? व्यास क्रमशः 6 सेमी तथा 4 सेमी है। कितना है? 6 सेमी तथा 4 सेमी है। तो पहले वाले का कितना है? 6 है, और दूसरे वाले का कितना है? 4 है। ठीक है, तो जब पहले वाले का 6 है और दूसरे वाले का 4 है तो देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखो इसकी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 6/2 यानी कि 3, और ये हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो देखो ये हो जाएगी r1 हो जाएगी, r1 कितनी हो जाएगी? 3, और r2 हो जाएगी 2। तो यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो सिग्मा 1 और अपॉन में सिग्मा 2 बराबर कितना आ जाएगा? r1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। r1 की वैल्यू 3 हो गई और r2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये आपका आंसर आ गया 2:3, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखा आपने कितने इजी है ये न्यूमेरिकल्स। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की वीडियो का। आज लास्ट न्यूमेरिकल जो कि 2023 का है। किसका है? 2023 का है। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को बहुत से, और बच्चे सोच रहे होंगे बाद में कि ये तो बहुत ईजी था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आया है तो 2023 के BW सेट में इसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का। आपको बोला है कि चित्र में ये जो ट्रायंगल दिखा रखा है इसके आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो एक तो निकालेंगे इन दोनों के बीच, एक निकालेंगे इन दोनों के बीच, और एक निकालेंगे इन दोनों के बीच, और उनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q प्लस का Q और इंटू माइनस का Q और अपॉन में R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पर अगर ये दोनों प्लस के होंगे तो मतलब चार्ज जो होगा उसके साथ प्लस और माइनस लगेगा, अगर वो प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a है। इन दोनों के बीच की दूरी a है, इन दोनों के बीच की दूरी भी a है। तो देखो हम क्या निकाल लेंगे? u1 u2 और u3 निकाल लेंगे। तो यहाँ चित्र में देखें तो u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 हमें ये निकालना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? u1 निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो u1 फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो q और q, देखो ऊपर क्या है? प्लस का 2q, तो प्लस का 2q और इनटू नीचे क्या है? माइनस का q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? a है। तो यहाँ पर a आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब आते हैं प्लस, अब इस पे आते हैं u2 पे। तो देखो u2 पे, देखो u2 मान लो, देखो पहला ये मान लिया, ये 1 मान लिया, अब ये दूसरा मान लो। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये कितना है? 2q और ये कितना? -q। तो यहाँ पर भी लिख लिया 2q और इनटू में -q, और अपॉन में दूरी कितनी है? a ही है। इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद प्लस, अब तीसरे पे आते हैं, ये तीसरा है। इन दोनों के बीच के देखो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके देखो ये भी -q है और ये भी -q है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो। अब आइए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, इसमें से कॉमन ले लो। तो देखो एक तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। दूसरा क्या कॉमन आ रहा है? दूसरा इसमें हमारे पास अपॉन में a कॉमन आ रहा है, अपॉन में a, और ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है? देखो हर जगह q इंटू क्यू, q इंटू क्यू और q इंटू क्यू, यानी कि इधर भी q स्क्वायर होगा, इधर भी q स्क्वायर होगा और इधर भी q स्क्वायर होगा। तो q स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, q स्क्वायर बाहर आ गया। तो देखो प्लस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगाओ, लेकिन प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a। देखो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा? -3। तो ये बचेगा -3, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा u बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा
3q² माइनस का, और ये आपका फाइनल आंसर जूल में निकल के आ जाता। ठीक है, तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट था ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिजिक्स की, मैथ्स की सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, ज़रूर जाके देखिए और अपने एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।